7th standard science 12th lesson, our muscular system and digestive system in the human beings. Okay, last time we have seen the voluntary muscles, involuntary muscles, skeletal muscles, heart and cardiac muscles, smooth muscles, and whichever the muscles in different parts of the body also we have seen in the last video, and teeth, that is the first important part in our body for digesting, that is the teeth, which are रिसाइडिंग एट द माउथ, इजंट इट. तो जो माउथ के अंदर जो टीथ है उसके बारे में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. और एंजाइम्स बोल के एक न्यू वर्ड भी हम लोग ने देखा था, दैट इज़ वन टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प फॉर द केमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. तो आज देखो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग कौन सा पार्ट रहता है. देखो डाइजेस्टिव में हेल्प करने वाला अपने बॉडी पार्ट्स कौन सा है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट वन इज द माउथ. फर्स्ट कौन सा है, माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ और फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. हम लोग डाइजेशन का शुरू किधर करते हैं, अपने माउथ में शुरू करते हैं. और वो हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो हम लोग चबाते हैं, किसके हेल्प से चबाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टीथ. ठीक है, छोटे छोटे पीस बनाने में टीथ अपने को हेल्प करते हैं. और नेक्स्ट इज द थ्रोट या फेरेनिक्स. जो ओसोफेगस जो रहता है वो और ट्रेशा जो रहता है वो किधर शुरू होता है, फेरेनिक्स से शुरू होता है. जो विंड पाइप और फूड पाइप जो बोलते हैं हम लोग, वो हवा भेजने के लिए और खाना भेजने के लिए दो पाइप रहते हैं अपने बॉडी में. तो वो दोनों किधर से शुरू होता है, फ्रॉम अवर थ्रोट. और नेक्स्ट इज द लिवर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है अपने बॉडी में, लिवर रहता है. और ये किसके लिए यूज़ होता है, इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. उसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाता है. और उसका फंक्शन क्या रहता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. अपने बॉडी का ग्लूकोज जो रहता है वो स्टोर करना लीवर का काम रहता है. एंड द गैल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लिवर. इट स्टोर्स द बाइल एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर. तो एक गैल ब्लैडर में क्या होता है, अपने डाइजेस्टिव जूस रहता है, लिवर में से जो निकाला हुआ डाइजेस्टिव जूस रहता है वो स्टोर करता है. और ये जो बाइल रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिक्स होके डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, तो बाइल जो रहता है, बाइल में BIL, बाइल में क्या रहता है, बाइल सॉल्ट रहता है. ठीक है, दैट इज यूजफुल फॉर द डाइजेशन. नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है, आप लोग पिक्चर में भी देख लीजिए. 12.5 का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पिक्चर देखा तो आप लोगों का और ईजिली ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना रहता है, 6 मीटर लॉन्ग रहता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना रहता है, 6 मीटर लॉन्ग रहता है. और एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड of nutrients obtained by the digestion of food also occurs in the small intestine. जो भी ब्लड में आया हुआ न्यूट्रिएंट्स रहता है डाइजेशन के टाइम पे, जो फूड में से जो भी मिला हुआ न्यूट्रिएंट्स रहता है वो एब्जॉर्ब करना ब्लड के लिए, ब्लड में एब्जॉर्ब करना, ये किधर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाइजेशन रहता है वो सब किधर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. और the different digestive juices also mixed with the food in small intestine. जो भी digestive juices रहता है वो सब मिक्स होता है फूड के साथ, वो किधर होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग रहता है, वो छोटा रहता है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे छोटा रहता है लेकिन थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है. वो कितना मीटर लॉन्ग रहता है, 1.5 मीटर लॉन्ग रहता है. ठीक है, ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्व करते हैं, ओनली वाटर. एंड ए स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द फिश पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक अपेंडिक्स बोल के एक पार्ट अटैच किया हुआ रहता है, उससे ज़्यादा अपने बॉडी को कुछ भी यूज़ नहीं रहता है. दैट इज़ ए सिर्फ ऐसा नहीं, क्या बोलते हैं, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अपने बॉडी में, लेकिन अपने बॉडी में वो रहता है अपेंडिक्स बोल के एक ये. एंड अनडाइजेस्टेड रिमेन्स फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, डाइजेस्ट हुआ नहीं रहता है, वही सब फूड्स जो भी रहता है वो सब किस में आता है। सपोज बाल गया हुआ है अपने बॉडी के अंदर तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, या कुछ ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का चीज़ गया है माई मिस्टेकली, छोटा सा कुछ गया है, तो वो सब किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है वो सब अपने लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, थ्रू अनस, अनस बोल के जो पार्ट रहता है उसके थ्रू बाहर फेंक देते हैं अपने बॉडी में से। नेक्स्ट पार्ट इज द स्टोमक। जो स्टोमक रहता है, स्टोमक क्या रहता है, ये एक बड़ा पौधा जैसा दिखता है स्टोमक, ठीक है। उसके किसके कनेक्टेड रहता है, वो एलिमेंट्री कैनाल को, वो एलिमेंट्री कैनाल को जो कनेक्ट रहता है, पौधा जैसा जो ये रहता है उसको बोलते हैं सैक लाइक पार्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमक, ठीक है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है स्टोमक के अंदर का, वो क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं। एंड जो भी स्टोमक के अंदर आता है, फूड जो भी आता है उसको चर्न करते हैं, जैसे मिक्सी में हम लोग कुछ डाल के मिक्स करते हैं वैसे चर्न करते हैं। और जो 3 कंपोनेंट्स रहता है गैस्ट्रिक जूस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये सब किसके साथ मिक्स होता है, ये फूड के साथ मिक्स होता है इधर, और एसिडिक बन जाते हैं अपने स्टोमक के अंदर। जो भी फूड हम लोग खाया हुआ रहता है वो जूस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद एसिडिक बन जाता है। और ड्यू टू द चर्निंग एंड एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फूड बिकम्स semi-solid slurry which is slowly pushed into the small intestine। तो स्टोमक के अंदर ये जो क्या बोलते हैं चर्न होता है, मिक्स होता है, ये सब होने के बाद वो किधर भेज देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, स्टोमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द पैनक्रियास। पैनक्रियास सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। जो पैनक्रियास रहता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैनक्रियास जूस प्रोड्यूस करते हैं। और वो किस में, अलग अलग उसके अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग टाइप का एंजाइम्स रहता है, ठीक है। एंड वन मोर पार्ट इज ओसोफेगस। ये तो आप लोग देखा रहेगा, 4th या 5th स्टैंडर्ड में आप लोग देखा रहेगा ओसोफेगस, है क्या नहीं। ओसोफेगस का क्या काम रहता है, ओसोफेगस एक ट्यूब जैसा रहता है और किधर से किधर कनेक्टेड रहता है, फेरिनिक्स के स्टोमक को कनेक्ट रहता है, ठीक है। फेरिनिक्स में से जो गले के उधर से पेट तक का जो कनेक्शन रहता है वो क्या रहता है, ओसोफेगस रहता है। तो ये क्या करता है, जो भी खाना हम लोग खाया है वो स्टोमक तक वो पुश करते हैं। हम लोग जो खाना खाया है माउथ से वो ओसोफेगस ने स्टोमक तक पुश कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवा इज प्रोड्यूस्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी। अपने मुंह में जो पानी निकलता है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो किधर रुकते हैं, किधर दिखता है, इट इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फेरिनिक्स एंड बिलो द टंग। टंग के नीचे रहता है, अपने जीभ के नीचे रहता है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं वो किधर रहता है, जीभ के नीचे रहता है और ईयर्स का थोड़ा सा फ्रंट पार्ट में रहता है। तो ये जो है इट इज़ कैरीड टू द माउथ वाया डक्स। तो डक्स के थ्रू ये कैरी होता है और इट इज़ मिक्सड विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो खाना खाते हैं ऐसा गिलना नहीं चाहिए, स्वैलो नहीं करना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, च्यू करके हम लोग हमेशा खाना खाना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस होता है अपने मुंह में वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और अपना फूड जो रहता है सॉफ्ट हो जाता है, उसके साथ सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। फिर दैट विल गो टू आवर स्टोमक, ओके, थ्रू ओसोफेगस। आया इतने समझ में कौन सा पार्ट है, माउथ से शुरू होता है और फेरिनिक्स में जाता है, और फेरिनिक्स में जो उसके फेरिनिक्स में जाने के पहले वो क्या होता है, माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके साथ मिक्स होता है और फेरिनिक्स में जाता है, उधर से ओसोफेगस में जाता है और ओसोफेगस में किधर जाता है, स्टोमक में जाता है और उधर उसके लीवर में से जो भी जो जूस प्रोड्यूस होता है वो भी उसके साथ मिक्स होता है, पैंक्रियास जूस रहता है वो भी मिक्स होता है। फिर वो किस में जाता है, स्टोमक में से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है थ्रू अनस वी आर एक्सक्रीटिंग दैट वेस्ट मटेरियल। तो माउथ में से लार्ज इंटेस्टाइन का अनस में लास्ट में अनस में से बाहर फेंक देते हैं अपने जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो भी अपने को ज़रूरी नहीं रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पेज में दिया हुआ है,
ग्लैंड्स जो रहता है, इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स कौन सा है, और उधर का उसका प्रोडक्शन किधर होता है, सीक्रेशन किधर होता है, और उसका फंक्शन क्या क्या है, ये आप लोग टेक्स्ट बुक में ठीक से एक बार पढ़ के देख लेना टेबल, ठीक है। कौन सा पार्ट में कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस होता है और उसका फंक्शन क्या क्या है वो दिया हुआ है। और आप लोगों को जो ये रहता है गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसमें से क्या होता है, उससे अपने पूरा बॉडी को प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। तो अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए अपना फिजिकल हेल्थ जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो जो भी हार्मफुल हैबिट्स रहता है, स्मोकिंग, चूइंग ऑफ टोबैको, ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सब अपने हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है क्या नहीं, ठीक है। इफ़ वी कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, तो माउथ जो रहता है, माउथ, फेरिनिक्स, एलिमेंट्री कैनाल और अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हम लोग ये हैबिट्स रखा तो क्या होता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी ऑर्गन्स रहता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। तो इसमें से क्या होता है, उसमें से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वोमिटिंग आ सकते हैं, हेडेक आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स उसमें से क्रिएट हो सकता है। और जो टोबैको पार्टिकल्स रहता है वो टीथ में चिपक के बैठ जाता है, दैट विल स्टिक इन द टीथ, ओके, एंड टीथ, गम्स और स्किन ऑफ द माउथ कैविटी एंड स्लोली कॉज इंजरी टू दोज पार्ट्स रिजल्टिंग टू डिसफंक्शन। तो ये सब उसकी वजह से क्या होता है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, गम्स में और इसमें ये सब चिपक के बैठेंगे और बाद में क्या होता है, वो गम्स जो रहता है दैट विल स्वेल, उसमें ऐसा नहीं कि स्वेलिंग आता है, सूजन आ जाता है गम्स में और पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। जो भी अपने माउथ के पार्ट्स जो रहते हैं उधर सब पेन शुरू होता है। और जो फेरिनिक्स जो रहता है वो उसकी वजह से फेरिनिक्स एंड इंटेस्टाइन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू कैंसर लीडिंग टू डेथ। तो उसके बाद वो किस में ये होता है, कैंसर का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो जो भी ये अल्कोहलिक ये लेते हैं, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स रहता है या स्मोकिंग करते हैं, ये सब टोबैको लेते हैं, ये लोग क्या रहता है, उन लोगों को क्या होता है, लास्ट में कैंसर आ जाता है और दे आर लीडिंग टू डेथ, फिर बाद में मर जाता है। इसलिए ऐसा प्रोडक्ट्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, दैट विल इन्वर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ, ठीक है। आया इतने समझ में? तो आज हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, 3 वीडियोस में ये कवर कर चुके हैं। तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक ठीक से एक बार पढ़ के देख लेना, ओके, बाय।